आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, यानी कि आपने वहाँ पे परमाणु के बारे में जाना था। परमाणु का नाम है एटम। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। यदि हम परमाणु की बात करें तो उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है जी, कम ही हो लेकिन उसका भी द्रव्यमान होगा। आपने देखा कि जो पदार्थ है वो क्या है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है। अब यदि मैं बात करता हूँ पदार्थ की, तो पदार्थ में बहुत सारे परमाणु रहेंगे। अब बहुत सारे जो परमाणु रहेंगे वो क्या होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे रहेंगे। अब आपने ये भी बात जानी कि परमाणु जो है अविभाज्य है। अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं है। अभी तक आपने ये जाना है कि जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आप यहाँ पे एक बात देखेंगे, परमाणु को यदि विभाजित नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि परमाणु जो है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, यानी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो वो द्रव्यमान कम तो होता है लेकिन वो कुछ ना कुछ तो रहेगा, ठीक है जी। बात करें यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान को एक मात्रक द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसको लिखा जाएगा AMU। क्या लिखा जाएगा, AMU लिखा जाएगा। लेकिन आजकल इसको U भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, इसको U भी लिख दिया जाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान आप निकाल रहे हैं तो उसका जो मात्रक है, उसकी जो इकाई है वो कितनी देनी है, AMU, या फिर उसको आप सरल भाषा में U भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए, यदि हम बात करें, परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं जिससे इनके परमाणु द्रव्यमान बहुत ही कम होते हैं। यदि हम बात करें वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान सही ज्ञात करने के लिए एक तकनीक जो यूज़ की जाती है वो कौन सी है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में जो परमाणु है उसका द्रव्यमान निकालने के लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम मिति का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। अगली हम बात करें यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान की, तो परमाणु द्रव्यमान में आधार किसको बनाया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि यदि हम बात करें किलोग्राम की, ठीक है जी, किलोग्राम की यदि हम बात करें तो 1 kg क्या है, तो आप बोलेंगे सर बहुत दूर देश में एक बहुत ही बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, इरिडियम का यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है। उस इरिडियम के सिलेंडर का जो वजन है उसके आधार पे यहाँ पे आज हम बोल पाते हैं कि हाँ ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये 22 ग्राम है, ये 23 ग्राम है। यानी उस चीज़ को उन्होंने 1 किलो बोल दिया और उसके आधार पर ही इन सब चीज़ों को क्या कर दिया गया, उसके आधार पर ही इनको यहाँ पे वजन दिया गया है, इनके आधार पर ही इनको द्रव्यमान दिया गया है। यदि हम बात करें यहाँ पे परमाणु की, तो उसको भी एक परमाणु का आधार बनाया गया है और वो कौन सा है, कार्बन 12। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो परमाणु द्रव्यमान का जो मानक है, परमाणु द्रव्यमान का जो आधार है वो क्या रहेगा, कार्बन 12 इसको आधार बनाया गया है। यदि हम बात करें तो कार्बन 12 क्या है, एक समस्थानिक है, ठीक है जी, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 AMU होता है। तथा शेष तत्वों को भी परमाणु द्रव्यमान, शेष तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को भी इसके सापेक्ष बोले तो इसको आधार मान करके बनाया जाता है, या फिर उनका जो द्रव्यमान है बताया जाता है, ठीक है जी। तो ये सब था किसके बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि इसकी इकाई क्या है, AMU, और क्या है U, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।